हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से अपने NIOS मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन के लेक्चर में हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ आपको सभी एग्जांपल्स विद एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और साथ ही साथ अपनी बुक्स से मैच करते रहिए कि हम कौन से क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो आपके रिमाइंडिंग के लिए बता दूं कि अभी हम चेक योर प्रोग्रेस पर हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन है x प्लस 1/2 dx। तो इंटीग्रेशन हमें करना है x प्लस 1/2 dx का। तो बच्चों करते क्या है, मैं इसको थोड़ा सा पार्ट में बांट लेता हूँ। तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली मैंने क्या कर लिया, x को और 1/2 को अलग अलग कर लिया, इक्वल टू। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx को एज इट इज रहने देता हूँ। अब बताइए ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। मैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए dx के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 कह सकते हैं, हम यहाँ पर 1 कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो x का इंटीग्रेशन, देखिए मैंने आपको पहले रिमाइंड कराया था कि अगर x की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ dx करूँ तो हमारा क्या होता है, पावर में एक पावर में एक वैल्यू बढ़ जाती है, प्लस n+1 आ जाता है। तो देखिए, तो यहाँ x की कुछ पावर नहीं तो हम 1 कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, x की पावर 1 तो पहले से थी, +1 हो गया, अपॉन 1 + 1 हो गया, प्लस 1/2 बाहर। अब आपको मैं बता दूं बच्चों, रिमाइंड याद रखिएगा कि अगर हम 1 dx का इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन करते हैं, पर्सनली अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 करूंगा तो ऑब्वियसली इसका आंसर x आता है। क्या आता है, इसका आंसर x आता है, तो +c। तो देखिए हमने इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया और इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया, इक्वल टू हमें मिलता है x² 2 प्लस 1/2 x प्लस c। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, x² 2 प्लस 1/2 x प्लस c। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए यही मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता हूँ। तो यहाँ से हम पेज थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। मैं पेज डिवाइड करता हूँ, पेज डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम पेज डिवाइड कर लें, यहाँ से अंदर क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये वाला जो पार्ट है ना आपके सामने, ये वाला मैंने जो है रफ काम के लिए बनाया है, रफ काम के लिए बनाया। तो अब आ जाते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन पर अगर मैं आऊँ तो सेकंड पार्ट हमको क्या दिया है बच्चों, सेकंड पार्ट में हमको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ -x² अपॉन 1 + x² dx। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा चेंजेस करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² एंड एज वेल एज मैं 1 - x² और -1 कर लेता हूँ अपॉन 1 + x²। तो बच्चों मैंने चेंज क्या किया, देखो अगर आप यहाँ पर चेंज देख पा रहे होंगे तो मैं चेंज आपका यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आप चेंज कर देख रहे पा रहे होंगे तो मैंने क्या किया, अपने मन से यहाँ +1 लगा दिया और यहाँ -1 लगा दिया। देखिए एक बार मैंने प्लस कर लिया और एक बार मैंने माइनस कर लिया, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि एक बार मैं माइनस कर चुका हूँ, एक बार मैं प्लस कर चुका हूँ, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा और dx एज इट इज रहने दिया। अब देखिए बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाती है अच्छा ये -1 भी है। चलो बच्चों थोड़ा सा एक स्मॉल चेंज करता हूँ, इसमें थोड़ा अगर मैं स्मॉल चेंज करूँ तो मैं प्रोसेस वही करूँगा लेकिन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए ये माइनस का x² में क्यों ना माइनस को पहले बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन का साइन अपनी जगह पर, फिर यहाँ मिलता है x² अपॉन 1 + x²। क्या मिलता है, 1 + x² dx। अब देखो बच्चों अगर मैं छोटा सा यहाँ पर चेंज करूँ, तो देखिए माइनस और इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर 1 + x² - 1 अपॉन 1 + x² करता हूँ। तो बच्चों समझना,
मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या किया है कि मैंने माइनस का साइन बाहर था, बाहर रहने दिया। अब यहाँ क्या कर लिया, एक ये वाला, ये प्लस का 1 लिख लिया और माइनस का 1 लिख लिया। देखिए एक मैंने 1 ऐड किया है और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो सकता है। फिर से बताता हूँ, 1 ऐड किया है और 1 माइनस का भी लिया है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो इक्वेशन सेम रहेगी। अब आगे देखिए, इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस साइन बाहर बैठा हुआ है, मैं इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये dx यहाँ है, dx यहाँ है, कभी मैं भूल जाऊँ तो आप याद रखिएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी यही है dx, फिर बीच में मिलता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों यहाँ समझिए मैंने किया क्या, थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए जो ये ऊपर का पोर्शन था, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये जो ऊपर का पोर्शन था बच्चों, ये वाला कौन सा वाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले को और अपॉन वाले को मैंने अलग कर लिया। उसके बाद -1 वाला ये जो पोर्शन है -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अलग कर लिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखिए काम कितना आसान हो जाता है, माइनस की जगह माइनस, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कट करूं तो बचेगा 1, तो इंट्रीगेशन ऑफ 1 dx माइनस, अब देखिए क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था मैं यहाँ रफ वर्क दूंगा आपको, तो साथ साथ में यहाँ फॉर्मूला भी आपको देता चलूंगा। तो अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, जब मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी थी, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको फॉर्मूला शीट से बता सकूं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x होता है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला शीट में वापस ले चलता हूं, ये देखिए फॉर्मूला शीट में वापस लाता हूं कि अगर हमारे पास, मैंने सिर्फ उस वक्त कहा था कि आप फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए, कहा था ये वाली सीट में इनवर्स का फॉर्मूला है नहीं, थोड़ा मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इसको जो है साइड से नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके रख देता हूँ ताकि आप देख सकें। मैं इसको हाईलाइट करके रख लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करिए, मैं यहाँ tan इनवर्स x, जो हमारा, अगर हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम इसे बोलते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c बोलेंगे। तो मैं इसको हाईलाइट करके रख लेता हूँ ताकि आप जो है इसे नोट डाउन कर सकें, ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकें। तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, मैंने इसे हाईलाइट कर लिया ताकि आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए tan इनवर्स x हो जाता है। उसके बाद तो अब हमारे पास क्या मिलता है कि माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, बोला था हमने, हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं tan इनवर्स x, हम इसको बोल सकते हैं tan इनवर्स x प्लस सी लगाएंगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे नीचे वाले फर्स्ट पार्ट। तो आपको मैंने पहले बोला था कि अगर हमारे पास माइनस की साइन, तो हम माइनस ही रहने देते हैं, माइनस की साइन को माइनस ही रहने देते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि लाइट ना हो, माइनस की जो माइनस रहने देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1 dx का इंटीग्रेशन ऑलवेज x होता है, माइनस यहाँ बनता है हमारे पास tan इनवर्स x और प्लस c। तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है, वो होता है -x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ जाते हैं, तो अब आते हैं पार्ट नंबर थर्ड पर आते हैं। अगर पार्ट नंबर थर्ड पर आऊं तो पार्ट नंबर थर्ड हमको दिया गया है, पार्ट नंबर थर्ड में हमको बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9
माइनस माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1/√x dx। हम इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं dx। अब बच्चों इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल दिया हो और माइनस प्लस मतलब एक अलग अलग पार्ट में दिया हो तो हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, मतलब बांट लेते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए इसको थोड़ा सा और स्मॉल चेंज करता हूँ इसमें। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये क्या है हमारे पास 10x⁹ है, तो मैं कांस्टेंट 10 को बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ x⁹ dx एक तरफ रख लेते हैं, माइनस माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स रख लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर dx रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx रहेगा। मैंने इनको अलग अलग बांट लिया। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए इक्वल टू 10 की जगह 10 रहने देते हैं। और मैंने कहा था कि x की पावर a की पावर x के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू होती है, a की पावर x के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू रहती है तो हम क्या करते हैं, x की पावर 9 दी गई है तो हम क्या करते हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं। मैंने बताया था आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 9 + 1/9 + 1, तो हमने यहाँ बढ़ा लिया, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको रूट से बाहर निकाल दूं, तो पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने बोला था कि हम x को x से लिखते हैं और रूट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो क्या लिख सकते हैं, ये रूट x है ना, रूट को हम क्या लिखते हैं, रेज टू द पावर 1/2 लिखते हैं। और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x⁴1/2 dx लिख देते हैं। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे रीराइट लिख सकता हूँ, ये क्या है, हमारे पास मिल गया 10 x⁻10 माइनस, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁴1/2 दिया है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴1/2। यहाँ देखिए x⁴1/2 दिया है बच्चों, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं तो क्या होगा, यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी, अपॉन में भी पावर बढ़ेगी, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लूंगा तो x⁴1/2 + 1 और अपॉन में भी 1/2 + 1। तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें अगर 1 पावर ऐड करूंगा 2 1 जा 2 और 3, तो मतलब x⁴3/2 अपॉन 3/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो यहाँ देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, x⁴3/2 और ये अपॉन में कौन है बच्चों, अपॉन में कौन है, 3/2 है। अगर मैं इसको क्या कर लूँ, पलटा लूँ, कन्वर्ज कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2/3, फिर प्लस का साइन बच्चों। उसके बाद अब देखिए क्या दिया है, 1/(x⁴1/2), तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x⁻1/2 मतलब मैं पावर को नीचे से ऊपर ले गया, तो x⁻1/2, इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब देखिए तो ये क्या हो जाता है, इक्वल टू, देखिए 10 से 10 कैंसिल कर लिया, तो x⁻10 माइनस 2/3 x⁻3/2 प्लस, अब ये क्या है इंटीग्रेशन, अब देखिए मैं यहाँ फिर से रफ में काम करता हूँ। देखिए ये क्या दिया है आपको, x⁻1/2 है, मैंने कहा था +1 एक पावर बढ़ेगी और नीचे भी -1/2 +1 एक पावर बढ़ जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 में से 1 चला जाएगा क्योंकि माइनस का है, 2 में से 1 चला जाएगा तो x⁻1/2 और अपॉन में भी 1/2। अगर मैं इसको घुमा के लिखूंगा मतलब पलटा के लिखूंगा तो इसे ये ना लिख करके 2/1 भी लिख सकता हूँ। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये ऊपर आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x⁻1/2 x⁻1/2 प्लस c, कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या मैं इसको अगेन ऐसा भी लिख सकता हूँ, चलिए इतना काफ़ी है, इसको भी जो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, मैं इधर कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा पहले इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ।
सेपरेट कर लेता हूँ। अब देखिए सेपरेट थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। अगर मैं फोर्थ पार्ट में आता हूँ तो फोर्थ पार्ट हमसे कहता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा देखने में और इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है करने में, तो कलर चेंज करते हैं। चलिए ग्रीन कर लेते हैं। देखिए फिर अगला फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बच्चों हमको दिया गया है। फोर्थ पार्ट में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, थोड़ा सा टेढ़ा है, 5 प्लस 3x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x की पावर 4 माइनस 8x टू द पावर 6 अपॉन, पूरे का अपॉन रहेगा, अपॉन x की पावर 6, अपॉन x की पावर 6 dx। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं dx। अब देखिए आगे करते हैं। तो फिर से वही बच्चों, वही करेंगे हम। इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं इसे बांट लूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या है, मैं इस x की पावर 6 को क्या करता हूँ, 5 के भी अपॉन में देता हूँ, 3x के भी अपॉन में, 6 के भी, सभी के अपॉन में दे देता हूँ। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, इस कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ। चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। तो ये हो जाता है 5 अपॉन x की पावर 6 dx प्लस 3x अपॉन x की पावर 6 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 माइनस 7x की पावर 4 अपॉन x की पावर 6 माइनस 8x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6। अब देखिए पूरे में कंप्लीटली dx चलेगा। अब मैंने क्या कर लिया, सबको अलग अलग कर लिया, मतलब x की पावर 6 को अलग अलग डिफाइन कर लिया, और इंटीग्रेशन भी साथ में देते हैं। यहाँ dx आ जाएगा बच्चों, छूट गया था dx, यहाँ भी dx और यहाँ भी इंटीग्रेशन dx। अब देखिए, तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 5 इंटीग्रेशन ऑफ x। देखिए 5 तो बाहर निकाल दिया, तो x की पावर 6 से अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगी, x की पावर माइनस 6 dx प्लस, अब यहाँ क्या है देखिए, इस x से एक x कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ x की पावर 5 बचेगी नीचे, और मैं फिर से ऊपर ले जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 3 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन। अब यहाँ कितनी बची है बच्चों, यहाँ पावर 5 बची है, उसको ऊपर ले जाता हूँ, x की पावर माइनस 5 हो गई, ऊपर जाने के बाद माइनस, फिर माइनस का साइन, 6 बाहर निकालता हूँ, इंटीग्रेशन। और अब देखिए यहाँ पावर 2 है, इससे कैंसिल करूंगा तो नीचे 4 बचेगी, उसे ऊपर ले जाऊंगा, तो x की पावर माइनस 4 बची। उसके बाद देखिए x की पावर 4 से नीचे, यहाँ x की पावर 4 है, इससे नीचे कैंसिल करूंगा तो 2 बचेगी, ऊपर चली जाएगी माइनस की 2, तो माइनस पहले से बाहर है, 7 भी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 2। उसके बाद माइनस, अब क्या कर लिया, इस 8 को बाहर निकाला, कांस्टेंट है, 8 को बाहर निकाल लिया, तो x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल की तो dx आ गया, और इंटीग्रेशन चल ही रहा है, और सभी में dx होगा, सभी में dx होगा। देखिए तो अब आगे देखिए, इक्वल टू, देखिए 5 की जगह पे 5 रखते हैं। अब मैंने कहा था जब हम x की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है, तो इसमें +1 करूंगा और नीचे भी +1 हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करवा देता हूँ आपको, क्या है, x की पावर -6 है, +1 यहाँ भी होगा, और अपॉन में -6 +1 यहाँ भी होगा, तो बच्चों क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x की पावर -5 अपॉन अपॉन -5। तो ये क्या बचेगा, देखिए मैं थोड़ा सा इसको दूरी पर लिखता हूँ, इरेज कर लेते हैं। देखिए तो क्या बचेगा, इक्वल टू, यहाँ 5 बचा है पहले से, तो x की पावर -5 अपॉन -5 बचा, प्लस यहाँ 3 बचा है ऑलरेडी, फिर से वही, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, मतलब +1 होगा तो कम हो गया ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा x की पावर -4 अपॉन में भी -4, अपॉन में भी -4 माइनस
6, फिर से यहाँ एक पावर कम होगी तो 3 हो जाएगी, x की पावर -3 और अपॉन में भी -3 -7, अब यहाँ फिर से एक पावर कम होगी, x की पावर -1 अपॉन -1 और माइनस का 8, और अगर मैंने कह रखा है कांस्टेंट वैल्यू का करते हैं तो x हो जाता है, और प्लस c, सभी का हमने कर लिया। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, जितनी टर्म छूटे हुए उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा इंक चेंज करता हूँ, इंटरेस्टिंग हो, ताकि देखिए इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू। अब बताइए इस 5 से 5 को कैंसिल कर दूं तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का x की पावर -5 प्लस, अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता तो ये माइनस साइन इसके आगे चला जाएगा, तो इस प्लस को यहाँ से हटा देते हैं, इस प्लस को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको माइनस, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, -3/4 x की पावर -4 माइनस, अब 3 से मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ 2 टाइम, और माइनस प्लस बन गई, प्लस 2x की पावर -3, और ये देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएंगे, प्लस 7x की पावर -1 माइनस 8x प्लस c। अब देखिए क्या मैं इसको अगेन कुछ और कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ, माइनस वाली पावर्स को नीचे ले आता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर रहेगा, इसे मैं लिखता हूँ 1/x की पावर +5, मैं नीचे लेके आया प्लस हो गई, फिर से माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4, और ax को नीचे लेके आऊंगा तो x की पावर 4 प्लस हो गई, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2/x की पावर +3, प्लस में आ गई, प्लस 7/x इसकी पावर +1 हो गई नीचे आगे, और माइनस का 8x एज इट इज प्लस c। आप चाहें तो यहाँ भी आंसर को छोड़ सकते हैं तो भी पूरा माना जाएगा, और चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हर एक बच्चे की अपनी अपनी चॉइस रहेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कर लेते हैं। चलिए 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए तो अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा मैं एक स्मॉल चेंज करूंगा, और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आप बोलें वाई, तो हम उसको भी बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है, पूरे रीजन के साथ बताएंगे। और आपकी जो स्क्रीन है, आपके स्क्रीन पर जो थर्ड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, याद रखिएगा ये हमारा फर्स्ट है, मैं लगा के बताता हूँ कि ये जो हमारा कॉलम है मैं इसको फर्स्ट कॉलम कह रहा हूँ, और ये है सेकंड और ये थर्ड। तो ये थर्ड वाला जो है ना, जो ये थर्ड वाला है, इसमें केवल मैं आपको एक्सप्लेन और रफ वर्क टाइप कराऊंगा और फॉर्मूलाज इंडिकेट कर दूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और अपनी कॉपी में पर्सनली आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है x की पावर 4, तो बच्चों क्या मैं इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल चेंज में लेके जाना चाहता हूँ। अब आप मेरे को बताइएगा कि स्मॉल चेंज ठीक है कि गलत है, और मैं साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सही है कि गलत है। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको एक स्मॉल चेंज करना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ मैं इसे लिखना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर -1, और क्या कर सकते हैं, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूँ dx। अब देखिए आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे हो गया, आप अपने मन से कुछ भी क्यों कर सकते हैं। तो देखो बच्चों मैं इसमें एक स्मॉल चेंज किया है, पहले बताइए, तो मैं आपको एक पहले छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर बताइए आपको 1 + 1/2 करना हो तो आप क्या करते हो बच्चों, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, 2 1 या 2, और उसमें इसको ऐड कर देते हो, मतलब 3/2 कहते हो ना बच्चों। वही काम मैं यहाँ करूँगा। देखो तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ना, कलर चेंज करता हूँ, और आपके अगर कोई प्रॉब्लम है, इशूज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। मैं जो पूरा डिटेल्ड आपको नोट्स दे रहा हूँ, डिटेल्ड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो देखिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ किया था, 2 को 1 से किया, माइनस हो या प्लस हो बीच में, तो इस पूरे को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें +1 करूंगा ना पक्का, और फिर पूरे का अपॉन बन जाएगा। तो देखिए मैं रफ वॉक करके दिखा रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, मैं अभी रफ का काम यहाँ कर रहा हूँ, फिर मैं इरेज कर लूंगा इसको। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 + x² को x² + 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, x² -1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, 1 + x² के साथ, और उसमें से -1 कर ले रहा हूँ। यही तो किया ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहाँ किया था। देखिए मैंने क्या किया था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसमें +1 कर लिया। लेकिन यहाँ क्या, मैंने 1 + x² को मल्टीप्लाई किया x² -1 से, और उसमें -1 कर लिया। तो देखिए सॉल्व करता हूँ। अब बताइए पहले मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा ऑब्वियसली, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा x²,
फिर एक्स स्क्वायर वापस एक्स स्क्वायर से करेगा तो क्या बनेगा, प्लस का एक्स की पावर 4। अब बारी किसकी है, -1 की ना, तो -1 पहले 1 से करेगा तो क्या आएगा, -1, फिर -1 वापस इससे करेगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और -1 ऑब्वियसली ऐसी। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, और अच्छा ये -1 और ये -1 का इसके साथ करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, -1 का 1 के साथ। अब देखिए तो ये करने से मेरे को क्या मिल गया बच्चों, मुझे मिला x की पावर 4 और ये -1 और -1। तो बच्चों इसमें तो कुछ चेंजेस मुझे करना होगा ना, अगर मुझे इसमें चेंजेस करना है तो एक मिनट रुकिए, तो थोड़ा मैं और आसान करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। अगर मैं इसको +1 कर लूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं बच्चों, अच्छा तो बच्चों एक चीज हम ये कर सकते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ +1 कर लूँ, यहाँ क्या कर लूँ, प्लस कर लूँ, मैं प्लस कर लूँ, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, अगर इसके प्लस होने का मतलब इसका प्लस होना है, ये प्लस हो जाएगा, तो हमने क्या कर लिया, ये वाले भी कैंसिल होंगे तो हमें मिलेगा x की पावर 4। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा मुझसे लिटिल बिट मिस्टेक्स तो हुई थी इसमें, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इसको हटा लेते हैं। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए मैंने कहा था कि जो हमने नंबर लिया है वो लिया है एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। देखिए मैंने बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 से शुरू करता हूँ। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 - 1/2 हो, 3 - 1/2, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चों, तो 3 2 6 हो गया, उसमें से -1 कर लोगे, फिर 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 5/2 बचेगा ना बच्चों, 5/2 बचेगा। तो फिर से वही करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर -1 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, उसमें +1 कर लूंगा, तो देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, +1 कर लिया। अब आप ये देखिए, अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं, इस पूरे को सॉल्व करूं तो वापस यही मिलना चाहिए, मतलब मैं फिर सही कर रहा हूँगा। तो देखिए सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर को 1 से करूँ तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करूँ तो प्लस का एक्स की पावर 4, -1 को 1 से करूँ तो माइनस का 1, -1 को एक्स स्क्वायर से करूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर और +1 एज इट इज। अब देखिए ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, और ये माइनस और प्लस कैंसिल हुए, बचा क्या, एक्स की पावर 4। तो बच्चों मुझे ये बताइए, अगर मैं इस टर्म को ऐसा ही रखता हूँ, वापस एक्स की पावर 4 मिल रहा है, तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, और मेरे को किसी चीज को करने के लिए जो है फॉर्मेट भी मिल जा रहा है, तो मतलब मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ, ऐसा चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, रीजन वाला पोर्सन। चलिए तो अब आते हैं वापस, देखिए तो मैं इसको रीराइट करके क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों, देखो क्या हुआ कि मैंने एक्स स्क्वायर -1 + 1/x² के फॉर्म में लिख लिया। अब ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा होगा, तभी तो हम चेंज करेंगे ना जब हमें कुछ बेनिफिट होगा। तो ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा होगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर -1 एक ब्रैकेट में और dx कर लेता हूँ, और प्लस का साइन अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² एक जगह रख लेता हूँ, है ना बच्चों, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है dx। अब इक्वल टू बताइए, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx अलग कर लिया, -1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अलग कर लिया, प्लस मैंने आपको बताया था ना 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाईलाइट भी किया था, थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी किया था। तो देखिए हाईलाइट किया था, मैं वापस ले चलता हूँ आपको वहीं जहाँ हाईलाइट किया, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² दिख रहा है ना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² क्या होता है बच्चों, क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो वापस मैं यहीं पर आऊंगा, तो मैं इस पूरे को, इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, tan
इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी, नीचे भी 3 आ जाएगा माइनस, फिर आपको मैंने 2 बार रिपीट किया था कि 1 का इंटीग्रेशन करने पर ऑलवेज एक्स आता है, प्लस टेन इनवर्स एक्स, वो तो इंटीग्रेट हो चुका है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमको दिया गया है बच्चों अंडर रूट, चलिए इधर ही कर लेते हैं, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ लाइनिंग कर लेता हूँ ताकि आपको सेपरेशन करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ और ये पोर्शन हम हटा लेते हैं, ये पोर्शन मैं हटा लेता हूँ, ये पोर्शन हमने हटा लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए बच्चों, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है, अगर कोई इश्यूज हैं तो नाउ यू कैन कमेंट, आप कमेंट दे करके मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मुझे ये इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। हाँ, होपफुली कि थोड़ा सा स्लो में चल रहा हूँ, आप चाहें तो अपने मोबाइल से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में दिया गया है अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए तो हमें इसका इंटीग्रेट करना है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बच्चों देखो, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये आसान क्यों हो जाता है बच्चों। देखिए इसके आसान होने का कारण क्या है कि मुझे ये दिखता है कि हमने पहले बचपन में पढ़ा है, बचपन में बोले तो 10th लेवल पे, 9th लेवल पे, 8th लेवल पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसको ऐसे भी रीड करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए a का काम कौन कर रहा है रूट एक्स, और b का काम कौन कर रहा है 2 अपॉन रूट एक्स, तो मैं बोलूंगा a स्क्वायर मतलब क्या रूट एक्स का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है बच्चों 2 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 2ab, 2 और a का काम रूट एक्स, b का काम 2 अपॉन रूट एक्स, तो 2ab की फॉर्म में ले आए ना बच्चों dx। अब देखिए तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट, देखिए रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, रूट एक्स का होल स्क्वायर मैं रिमाइंड कराता हूँ, अगर आपको नहीं आता कोई इशूज नहीं है। देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स ही तो रूट एक्स का स्क्वायर हुआ ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो ये जो रूट होता है ना, सॉरी ये जो स्क्वायर होता है ना, रूट को खा जाता है, खाने का मतलब कैंसिल कर देता है, क्यों रीजन बताते हैं। देखिए पता रूट के अंदर सेम नंबर है ना, रीजन भी बताऊंगा बच्चों, चिंता मत करिए। रूट 7 इंटू रूट 7 इक्वल टू क्या होगा बच्चों रूट 49, तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा 7 निकलेगा। तो भैया हमें ये पता चला कि रूट के अंदर सेम नंबर हो तो एक नंबर बाहर निकलता है, तो भैया रूट के अंदर क्या है रूट एक्स है, तो बाहर एक नंबर निकलेगा प्लस अब बताइए इसका होल स्क्वायर करूं तो 2 का होल स्क्वायर तो ऊपर क्या होगा, चलो इंटीग्रेट कर लेता हूं, यहाँ मैं dx अलग दे देता हूं, यहाँ इंटीग्रेशन डाल करके मैं 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट एक्स है ना बच्चों, रूट एक्स का स्क्वायर x होता है, फिर से यहाँ dx आ गया प्लस, अब देखिए बच्चों रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 4 इंटीग्रेशन में लग गया 4 dx, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, देखिए क्या कर सकता हूँ, ये है x का इंटीग्रेशन क्या बच्चों, मैंने कहा था ना अगर एक पावर है तो 2 हो जाएगी, अपॉन 2 एक पावर बढ़ जाती है, प्लस 4 अब बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर -1, क्यों, क्योंकि नीचे था मैं ऊपर ले गया -1 हो गई, अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ dx, प्लस 4 की जगह 4 रहने देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, इसको रीराइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4 की जगह 4, मैंने कहा था एक पावर बढ़ जाती है मतलब क्या होगा, देखिए मैं यहाँ रफ वर्क कर लेता हूँ, ये मेरा रफ वर्क हो गया। देखिए आपके पास x की पावर -1 ना, मैंने कहा था एक पावर बढ़ती है मतलब +1 करोगे आप, फिर नीचे भी -1 +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों x की पावर, देखो पावर से पावर खत्म, x की पावर 0, नीचे भी 0,
अब ये क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 के अपॉन नीचे तो ये 0, तो मतलब कि हम क्या करते हैं एक पावर इसमें बढ़ा देते हैं। तो यहाँ यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं एक स्मॉल चेंज करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इरेज कर लेता हूँ कि मैं इस वाली टर्म को अगर एक चीज़ ध्यान दूँ तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसे हटा लेते हैं। इसे अगर मैं हटा लूँ तो यहाँ यहाँ एक स्मॉल चेंज होता है आपका, ये वाला स्मॉल चेंज देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये 4/x है। क्या है 4/x है। अगर मैं इसको रीराइट करूँ ना, इसको रीराइट करूँ तो 4/x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कर सकता हूँ। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों log x से होता है। क्या होता है log x से होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 log x, तो इसे मैं 4 को बाहर रख लेता हूँ और यहाँ 1/x dx लिखता हूँ। उसके बाद ये 4 की जगह 4 आ जाएगा प्लस और 1 dx, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 dx का क्या होता है बोला था x होता है प्लस c। तो फाइनल आंसर हो गया x² प्लस 4 log x प्लस 4x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हाँ यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो हमने चेक योर प्रोग्रेस में 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस के सेकंड पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।